हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी वीडियो एक रिक्रिएशन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं ये प्यारी सी नेक एम्ब्रॉयडरी शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक पाकिस्तानी मॉडल से इंस्पायर होकर इस आउटफिट को डिज़ाइन किया है। ये आउटफिट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी, तो मैंने सोचा मैं इस ड्रेस को डिज़ाइन करती थी। तो मैं इस वीडियो में इस ड्रेस की नेक एम्ब्रॉयडरी शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से हमें इसको डिज़ाइन करना है और कितना इसका मेज़रमेंट होगा, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। और इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। 1-2 दिन में वो हमारी वीडियो आ जाएगी। तो देखिए, मैंने इस ड्रेस के टॉप पार्ट को ले लिया है, जिस पर हमें एम्ब्रॉयडरी करनी होगी। मैंने बस इसके टॉप पार्ट को इसकी लेंथ के हिसाब से कट कर लिया था। मैंने इसमें कोई मार्किंग या कटिंग नहीं की है, जैसे आर्म होल, वेस्ट या कमर, मैंने कोई मार्किंग नहीं की है। वो हमें एम्ब्रॉयडरी के बाद करनी है। हमें बस इसके फ्रंट नेक को कट कर लिया है और हम ऐसे ही इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो देखिए, मैंने इस पर इसके इनर पार्ट को भी इसके साथ ही कर दिया था। जो हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे वो हम इसके अस्तर के साथ ही करेंगे, खाली जॉर्जेट पे हम एम्ब्रॉयडरी नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मैंने इसका फ्रंट नेक कट किया हुआ था, मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसे इस तरह से इसे शोल्डर से इसमें स्टिच कर देना है। अब देखिए, जो डिज़ाइन रेडी करना है वो मैंने ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर लिया है। मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ, बस इसी से हमें फैब्रिक पर छपाई करनी है। तो देखिए, इसकी जो नेक की विड्थ होगी वो होगी 7 इंच पर, इसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच, और जो इसकी नेक की लेंथ होगी वो भी होगी 3.5 इंच पर। इन दोनों मार्किंग को जॉइंट करते हुए हमें बोट नेक की शेप दे देनी है। इसके बाद जहाँ तक हमें एम्ब्रॉयडरी के लिए डिज़ाइन रखना है वो मार्क कर लेना है। तो मैंने जो इसकी मार्किंग रखी है ये 10 इंच पर रखी है, मतलब ऊपर से रख करके नीचे तक 10 इंच पर। और फिर इसकी विड्थ जो ली है वो मैंने 8 इंच पर ली है। जो बाहर वाली लाइन है हमारी वो 8 इंच पर, इन दोनों के बीच में हाफ इंच का स्पेस आ जाएगा। अब इसको गोलाई देते हुए हमें शेप दे देंगे। अब इसके बाद जो हमें इसके जो ओपन साइड है, ये जो ओपन रहेगा हमारा यहाँ पर, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा 3.5 इंच पर रहेगा आर्म होल की साइड से, और जो नेक की साइड से रहेगा वो हमारा 3 इंच पर रहेगा। बस इसी को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें ये डिज़ाइन बना लेना है। मैंने जो इस पर डिज़ाइन बनाया है वो मैंने अपने माइंड से ही बनाया है, क्योंकि उस ड्रेस में इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें अपने माइंड से ही ये डिज़ाइन बना लिया था। मैंने जो इस पर डिज़ाइन बनाया, पहले मैंने इसे रफली ट्रेस कर लिया था, फिर मैंने इसे फिनिशिंग के साथ दूसरी साइड मैंने इसको ट्रेस कर लिया था। फिर इसमें मैंने होल कर लिए थे छपाई के लिए, और मैंने इसके लिए नील लिया है और मिट्टी का तेल लेकर इन्हें मिक्स करके मैं इस पर छपाई करूँगी। तो मैंने अच्छे से इसे पिन अप कर लिया है। इसके अस्तर को इस जॉर्जेट में ऊपर वाले अपर पार्ट को इनर पार्ट में जॉइन कर लिया, जिससे कि ये इसमें कोई झोल ना आए, अच्छे से ये लग जाए। मैंने अब इसको ट्रेसिंग पेपर को इस पर रखकर अच्छे से इसको पिन कर लिया है, जिससे कि ये हिले नहीं। अब मैं इस पर इसे छपाई कर लूँगी। मैंने जो इसका जो नेक कट किया था वो मैंने इसके ट्रेसिंग पेपर पर जो जितना मैंने इसका मार्क किया था बिल्कुल उतना ही मैंने इसे कट किया था फैब्रिक पर। थोड़ा सा भी फालतू या कम नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल मिला करके हमें इसे रख लेना है। तो देखिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे कट करके स्टिच कर लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा बिना कट किए इस पर डिज़ाइन बना लें और बाद में सोल्डरिंग आयरन से उसे कट कर दें। अब देखिए, मैंने इस पर छपाई कर दिया, लेकिन ये इस पर नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मुझे बहुत हल्का सा नज़र आ रहा था, आपको इसमें कैमरे में विजिबल भी नहीं हो रहा होगा। अब पहले मैं ग्लू की हेल्प से इन दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट कर लूँगी, जिससे ही कढ़ाई में आसानी हो जाएगी कढ़ाई करते वक्त। इस तरह से मैं इन दोनों को जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद मैं इस पर पेन से डिज़ाइन पर ड्रॉ कर लूँगी। जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं इस पेन से इस पर पूरा बना लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से इस पर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे फ्रेम पर लगा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमें एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या क्या लेना है। तो इसके लिए मैंने ये लिया है कसब की गिट्टी ली है,
और ये मैंने फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं कुछ। उसके बाद ये मैंने जरकन वाले स्टोन लिए हैं और ये कट बीड्स लिए हैं और ये राइनस्टोन चैन ली है मैंने। और फिर उसके बाद ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं, ये दबका और ये नक्शी ली है। बस हमें यही चीज़ों के इनको लेकर इन्हीं के हेल्प से हमें ये इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब यहाँ पर मैं ये नेक लाइन पर ग्लू लगा करके यहाँ पर मैं राइनस्टोन चैन लगा दूँगी। मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। यहाँ हमें डबल चैन लगानी है। इसी तरह से हमें यहाँ पर अच्छे से डबल चैन लगा लेनी है। अब जो हमारी ये नीचे वाली लाइन है जहाँ पर हमें ये डिज़ाइन बनाना था, इसकी लाइन पर भी हम ये वाली चैन लगा देंगे। और जो नेक की साइड में जो ये हमने दोनों साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर भी लगा देंगे। अब उसके बाद ये जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे हैंड स्टिच कर दूँगी। बस इसी तरह से हमें चैन की दोनों साइड स्टिच लगाते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसमें स्टिच लगा देंगे, पास पास नहीं लगाएंगे। तो 3-3 4-4 स्टोन को छोड़ते हुए हम इसमें स्टिच कर देंगे। बस ऐसे ही हमारी ये चैन स्टिच हो जाएगी। ये हमने पूरे में स्टिचेस लगा ली हैं। अब मैंने ये थ्रेड ले लिया है और आरी नीडल लेकर के मैं इसे थ्रेड वर्क करूँगी। सिंपल इस चैन राइनस्टोन चैन से मिलाते हुए मैं ये थ्रेड वर्क करती जाऊँगी। इसमें मैंने बस सिंपल चैन बना लेनी है। पहले मैं इस पर सिंगल चैन बनाऊँगी इस तरह से। बस देखिए इस तरह से मैं बस थ्रेड वर्क करते जाऊंगी इसमें। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे इस पर सेकंड लाइन बनानी है। वो मुझे इसके साइड में नहीं बनानी, इसके ऊपर बनानी है। इसमें मुझे एक टाँका इधर की साइड लेना है, एक टाँका दूसरी साइड लेना है। बस इसको ऐसे ही लॉक करते जाना है। जो मैंने फर्स्ट चैन बनाई थी इसको लॉक करते जाना है दूसरी चैन से। एक टाँका इधर और एक टाँका इधर। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मैंने इस तरह से बना लिया। मुझे नहीं पता है इसे क्या बोलते हैं। इस तरह से हम ये पूरे में बनाते जाएंगे, इधर भी और दूसरे साइड भी। इसको लॉक कर देंगे। जिससे क्या होगा कि मुझे ये जो कपड़ा कट करना है शोल्डरिंग आयरन से, वो हमारा कपड़ा कहीं नहीं जाएगा, वो हमारा लॉक हो जाएगा यहीं पर। अब हमें एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। यहाँ मैंने ये बाउल सीक्वेंस ले लिया है, उसको बीच में से लगाते हुए फ्लावर के बीच में। अब हमें बस थ्रेड वर्क करना है। पूरी ये आउटलाइन कर लेनी है जो हमने डिज़ाइन बनाया था। इस डिज़ाइन पर थ्रेड वर्क से आउटलाइन बना लेनी है पूरे नेक में। अब देखिए इस तरह से इसको करते जाएंगे। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा, थ्रेड वर्क हो जाएगा कंप्लीट, तो हम इसे फिल करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आरी वर्क आपको आता है तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर आरी वर्क। या आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी। मैं अगर ये डिटेल में बनाती इस पर तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ये भी जल्दी बना दी है। आप यूट्यूब पर भी आरी वर्क सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे से डिटेलिंग वीडियो मिल जाएगी।
हमने जो ये सीक्वेंस लगाए हैं बाउल सीक्वेंस, ये हमें सीधे लगाने हैं क्योंकि हमें इनके अंदर स्टोन लगाना है बाद में। बस इस तरह से हमने देखो ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये नेक लाइन के बीच में एम्ब्रॉयडरी करनी है। यहाँ मैंने बाउल सीक्वेंस लिया है। अब हमें वेव शेप में ये सीक्वेंस की लाइन बना देनी है। हम बाउल सीक्वेंस को उल्टा रख के लेंगे और इसके सीक्वेंस के दोनों साइड स्टिचेस लगाते जाएंगे। देखिए पहले हमने स्टिचेस लगाई है, फिर इस सीक्वेंस लिया है, फिर इसके सेंटर होल में स्टिचेस लगाई है, फिर लास्ट में स्टिच लगाई है, फिर से इस तरह से करते हुए हम लगाते जाएंगे। दोनों साइड से सीक्वेंस स्टिच होता जाएगा। देखिए इस तरह से, इसी तरह हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ भी मैंने जो आउटलाइन बनानी थी आरी वर्क से वो मैंने बना ली है। अब मुझे रील का धागा लेना है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड है यहाँ भी हमें ये बाउल सीक्वेंस लगाना है और इसके साइड में ये नक्शीर का कट पीस लेना है, फिर इसको इसके अराउंड लगा देना है, स्टिच कर देना है इस तरह से यहाँ पर भी। और इस सीक्वेंस के साइड में जो हम लगाया है इसके लिए हमें लेना है एक नक्शी लेनी है छोटी सी, और एक दबका लेना है और सीक्वेंस लेना है। और फ्लैट सीक्वेंस और नक्शी को लेते हुए हमें इस तरह से यहाँ स्टिच कर देना है। फिर उसके बाद ये दबके का पीस लेकर इसके ऊपर लगाना है, इधर से लेते हुए दूसरी साइड को स्टिच कर देना है। यहाँ हम एक भी लगा सकते हैं, हम दो भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 नक्शी के पीस लगाए हैं। बस इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ भी बस सेम ही हमें डिज़ाइन बनाना है, जैसे हमने ये ऊपर बनाए हैं अभी बिल्कुल सेम ही हमें यहाँ पर भी बना देने हैं। देखिए इस तरह से इधर भी बना देना है और दूसरी साइड भी यहाँ पर भी हमें इस तरह से बना देना है। अब हमें नक्शी और दबके का पीस लेना है फिर हमें ये पत्तियाँ फिल कर देनी है। अब हमें जितनी की ज़रूरत है हमें उतना ही कट करना है। ये हमें पहले नक्शी के कट पीस लेने हैं छोटे छोटे, फिर हमें इन्हें यहाँ पर ऐसे लंबा रखते हुए हमें यहाँ पर लगा देना है इसको दोनों पत्तियों में। फिर हमें दबके के पीस कट कर लेने हैं, जैसे जितने भी हमारे लगेंगे उतने ही छोटे छोटे कट कर लेने हैं। अब इस तरह से लेते हुए इन्हें लगा देना है। देखिए मुझे समझाना अच्छे से नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से आपको बताऊं वो मुझे नहीं पता। बस आप देख लीजिए किस तरह मैं लगा रही हूँ, से अंदाज़ा लगा के आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। यहाँ में एक टाका लेना है, फिर हमें नक्शी का पीस लेना है, फिर हमें 2 टाके लेने हैं, फिर से नक्शी का पीस लगा देना है, फिर से 2 टाके लेने हैं, एक पीछे की साइड एक आगे की साइड, फिर से लगा देना है, फिर से एक टाका पीछे की साइड एक टाका आगे की साइड लेना है, फिर से आड़ा करके इसको लगा देना है। बस इसी तरह से हमें लगाते जाना है, ये हमारी पत्ती फिल हो जाएगी। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें नोट लगा देना है। इसी तरह से हमें सारी पत्तियों को फिल कर देना है। अब ये फ्लावर जो हैं तीनों, अब हम इनको बनाएंगे। यहाँ मैंने सीक्वेंस ले लिया है, सीक्वेंस को सीधा रखते हुए मैंने इसमें स्टिच किया है। अब मैंने दबका लिया है, दबके को लंबा कट करके ऐसे सितारे के चारों साइड हमें इसे स्टिच करना है।
फिर ये छोटे छोटे पीस मैंने कट करके रखे हुए थे दबके के। यहाँ पर मुझे एक सीक्वेंस लेना है, फिर इसका दबके का पीस लेना है, इसको स्टिच कर देना है, फिर इसी तरह से मिलाते हुए हमें ये लगाते जाना है। पास पास हमें ये मिलाते हुए लगाना है फ्लैट सीक्वेंस और दबके का पीस। ये इस तरह से लगाते हुए हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। ये इस तरह से ये बनकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह हमें बस ये बना लेना है, तीनों फ्लावर्स को हमें इस तरह से ही बनाना है। ये हमारे यहाँ की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये साइड वाली कर लेते हैं। बस इसी तरह से जैसे यहाँ पर किया है इसी तरह से यहाँ भी कंप्लीट कर लेना है हमें इसे। ये जो बीच में फ्लावर के बीच में मैंने सीक्वेंस लगाए हैं जैसे यहाँ पर लगाए थे। और अब देखिए इस तरह से जैसे मैंने वहाँ पर लगाए हैं पत्ती में बस थोड़ा सा तिरछा करके उसको दबका लगाना था। यहाँ पर फ्लावर्स की पत्तियों में सीधा सीधा दबका लगाएंगे। पहले नक्शे को इस तरह से लगाने के बाद में फिर दबके के पीस लगाएंगे। हम जितना हम इसमें लगेंगे उतने कट करके यहाँ हम फ्लावर को बना देंगे। देखिए जिस तरह से मैंने वहाँ बताया था बस इसी तरह से यहाँ पर भी बनाते जाना है, कोई इसमें दूसरी तरीके से नहीं बनाना है। और आप देख सकते हैं मैं किस तरह बना रही हूँ। मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, वैसे आपको देखकर समझ आ रहा होगा, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ये पूरा फ्लावर दबके का बनाया है। मैं ये इसी तरह से यहाँ पर भी इन फ्लावर को बना लूँगी। अब ये पत्तियाँ हमें नक्शे से फिल करनी है। यहाँ हमें नक्शी कट करनी है इतनी तिरछी करके, हमें ये इसी तरह से यहाँ पर भी इन्हें फिल कर देना है। और ये जो हाफ वाला फ्लावर है इसमें 3 पत्तियाँ हैं, इसमें जो 2 साइड की पत्तियाँ हैं ये तो दबके से बनानी है, और जो बीच वाली एक पत्ती है ये मैंने नक्शी से बनाई है। ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह भी बना सकते हैं, बट मैंने इस तरह से बनाई है। तो इसी तरह से मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे ये कट पीट्स लेने हैं। यहाँ जो ऊपर वाली जो पत्तियाँ हैं ये इन कट पीट को इन पत्तियों में लगाना है, बीच में एक लाइन बनानी है इस तरह से। देखिए अब हमें नक्शी लेनी है, नक्शी को इस तरह हमें लगाना है। यहाँ पर एक फ्लैट सीक्वेंस लेना है, नक्शी लेनी है और तिरछा करते हुए कट पीट्स से मिलाते हुए हमें ये लगाते जाना है। यहाँ हमें एक लाइन नहीं बनानी है, इधर दोनों साइड से 2 लाइन बनानी है। जिस तरह पत्ती बनाई जाती है इस तरह से यहाँ हमें इस तरह बना देना है। देखिए आपको देखकर समझ आ रहा होगा बस। और ये भी हमें फिल कर लेना है जैसे हमने बनाया था, ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। इसी तरह से अब इसी के अकॉर्डिंग करते जाना है, हमें फिल करते जाना है।
ऐसे ही हमें ये पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेनी है इसी तरह से। बस जो ये डिज़ाइन था ऊपर, बस यही हमें इसी तरह रिपीट करते जाना है दोबारा। देखिए ये हमारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमें जो हमने सीक्वेंस लगाए थे फ्लावर के बीच में, इनमें हमें स्टोन पेस्ट कर देने हैं। तो हम ग्लू की हेल्प से इसमें स्टोन पेस्ट कर देंगे। देखिए ये वाले हमने जर्कन वाले स्टोन लिए हैं, इनको हमें इनके बीच में पेस्ट कर देना है। देखिए हमारी ये पूरी नेक एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से साइड से इसको सोल्डरिंग आयरन से कट करके निकाल देना है। इस तरह से हमें इसको निकाल देना है दोनों साइड से। बस हमें इसमें इतना ही करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैंने इसी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया था पहले ही। बताना ये कैसी लग रही है और आपको ये नेक कैसा लगा, इसकी एम्ब्रॉयडरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नेक एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की फुल वीडियो भी आने वाली है जल्दी ही, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।